चलिए दोस्तों, आज डायरेक्ट वेरिएशन टॉपिक देखते हैं। जो क्लास 8 में आता है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। तो आज हम डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन एक्चुअली है क्या? तो हम कहते हैं कि वेरिएशन इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स वेरिएशन इन अनदर क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी उसके साथ इंक्रीज हो रही है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ डिक्रीज हो रही है। और ये उल्टा भी हो सकता है। तो उल्टा भी हो सकता है, मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम वेरिएशन कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में देखेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम क्या डेफिनेशन लेते हैं? फॉर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये डीवी का मतलब डायरेक्ट वेरिएशन, दे मस्ट नॉट ओनली इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, देयर रेशियो मस्ट ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब, अगर लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने 20 किलोमीटर कवर किए हैं गाड़ी चलाते वक्त, और आपने 1 लीटर पेट्रोल यूज़ किया, ओके। और फिर आप अपना डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, आप 40 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं, और तब आपने 2 लीटर पेट्रोल यूज़ किया। और लेट्स से आप और 20 बढ़ा लेते हैं और आप 60 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। इस बार आप 3 लीटर पेट्रोल लेते हैं। तो अब कोई कहेगा भाई ये क्या डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं? तो हम डायरेक्ट बिना देखे ऐसे नहीं कह सकते। जरूरी है कि ये जरूरी है कि रेशियो सेम होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो इंक्रीज हुआ है और पेट्रोल भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेशियो बराबर होना चाहिए। तो 20/1, और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी 20/1 आ जाएगा, और ये 3 वाला इसको भी डिवाइड करोगे तो ये भी 20/1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका रेशियो 20/1 आ गया, जिसको हम एक नाम दे सकते हैं के को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर जरा सा एक डेफिनेशन बना लें, तो डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट वेरिएशन की? व्हेन टू क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर so that their ratio remains constant, they are said to be in direct variation. तो let's say x1 y1 equal to x2 upon y2 equal to k क्या है? constant of variation. ओके okay? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। तो लेट्स से मैप तो आपने देखा ही होगा ज्योग्राफी में। तो मैप यूजुअली, मैप में स्केलिंग होती है। तो स्केल ऑफ मैप इज 1:, लेट्स से ये है 200000000, ये स्केलिंग दी है। एंड बोला है कि इफ ऑन द मैप the distance between two cities is 6 centimeter, then find the actual distance between them. तो आप क्या करोगे? स्केल तो दी हुई है, एक्चुअल ग्राउंड पे इतना सेंटीमीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो हम क्यों ना इसको किलोमीटर में कर दें कन्वीनियंस के लिए। तो मैंने इधर सिंपल सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर दिया। तो ये 200 किलोमीटर हो गया। तो अब हम एक टेबल बना सकते हैं, और टेबल में एक्स की वैल्यू लिख दी, कि टेबल में एक्स की वैल्यू लिख देते हैं कि डिस्टेंस ऑन मैप एक्स, जो कि अगर 1 सेंटीमीटर है, तो उसके मुकाबले में एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? 200 किलोमीटर। तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया। और सिमिलरली उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि अगर 6 सेंटीमीटर मैप पे होगा तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। तो बस हम क्या करते हैं, हम x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। तो ये आपका x1 y1 है, तो ये आपका x2 y2 है, जो हमें फाइंड करना है। और अब वही डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला यूज़ किया, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और आपको आंसर आ गया। ऐसे ही एक और, अगर इसी क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन बना दें कि फाइंड ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज whose actual distance is 840 किलोमीटर। तो अभी भी वही करेंगे आप। x1 तो पहले पता ही था आपको, y1 भी पता है, लेकिन अब की बार आपको y3 पता है, और y3 हमने 840 किलोमीटर लिया है, और x3 नहीं पता है। तो अब हम फॉर्मूला ऐसे बना देंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, वैल्यूज डाल दो और आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसका एक और सब क्वेश्चन बना दूं, और लेट्स से मैं अब y की वैल्यू दे दूं, तो फिर मैं क्या कर दूंगा? मैं बोलूंगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। तो जितने सब पार्ट्स आते जाएंगे सम्स में, हम उसको x अपॉन y करते सॉल्व करते जाएंगे। तो होपफुली आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आया। अगले लेक्चर में हम थोड़े और सम्स करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन पे, और फिर इनवर्स वेरिएशन पे जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।